समझदार हो, आप सीनियर सिटीजन हो, आपको क्या समझाए साहब? धर्मेश भाई आपने ही बोला था पिछली मीटिंग में, पिछले हफ्ते। हाँ, मैंने बोला था कि एसएलपी लगेगी, परंतु वो लोग लगा नहीं रहे ना। नहीं तो आपने क्यों बोला कि एनसीबीडब्ल्यू लगा रही है, एसएलपी लगा रही है, वो बोल रहे हैं लगा रही है। नहीं, आपने तो डेट भी दी थी अप्रैल की ना। हाँ दी थी, हम लोगों को डेट दी थी, पर उसमें भी कई परसेंट डेटें तो मेरे को खूब मिली हुई थी। विनोद तो आपने तो उस दिन नहीं, आपने तो अरे साहब सुनो, ये बेटा भूतड़ा, मैं बताऊं, मैं बेटा मीटिंग में बोल रहा हूँ साहब, भूतड़ा बोल रहा है स्क्रीनशॉट पड़ा है कि दिवाली पे हर हालत में लग जाएगी। उससे पहले विनोद बिहारी याग्निक जी ने बोला कि सितंबर में लग जाएगी। अभी अब नया सिगू पाइप मार्च में लग जाएगी। अरे साहब डेट तो देते हैं ना। डेट पिछली एक हफ्ते पहले, मतलब 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई थी, इसी मंच पर हुई थी, तो आपने भी एक जोरदार धमाके से बोला था कि अप्रैल में एनसीबीडब्ल्यू लगा देगी एसएलपी। धर्मेश भाई मैंने अभी आपको बताया था ना, बताया था कि जब किसी सेना का सेनापति मौन हो जाता है तो काफी नुकसान होता है, और कभी कभी उसको मौन रहना भी पड़ता है, पर अत्यधिक मौन रहने पे नुकसान नहीं होता। मैंने अभी बोला है, ये जो बताया तो सेनापति निश्चित संगठन के मुखिया को बताना चाहिए, पर नहीं बता रहे हैं, वो एक अलग बात है, क्यों नहीं बता रहे हैं। एक बात मैं वो आपकी बात रोक रहा हूँ भरत बाबू जी, ये सेनापति कौन है और राजा कौन है और उसका जो है प्रधान कौन है एनसीबी का डब्ल्यू का, ये भी आप बता दो मुझे। एक विचार करने की बात है। कभी कोई सामने आ जाता है, नहीं भाई इस साल वो हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, दिवाली पे हो जाएगा, पर कोई सामने तो आए ना, क्लियर तो करे ना कब क्या होगा। छोड़ो, अभी हमें जो इस पर राजनीति नहीं करनी है। अगर सभी लोगों का ऐसा विचार है तो करिए, हम लोग समर्थन करते हैं, और आदर्श के रिगार्डिंग जो भी जहाँ भी आना पड़े, जाना पड़े, गर्दन को झुकाना पड़े, तैयार है। विष्णु जी करिए आप तैयारी, जैसे भी होता है करने को हम तैयार हैं, हमें सिर्फ भुगतान से मतलब। जी हाँ भाई साहब, हेमेंद्र भाई साहब बोलिए जी। बस अभी हम क्या कहें, हम तो इतना जानना चाहते हैं कि सभी ने प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव के पीछे क्या आयोजन है ये बताए तो समझ में आए कि एफआईआर वापस खींचने से क्या होगा, क्या करने विष्णु जी मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ, आप नरेश जी को सीट पर लीजिए प्लीज। तो सभी को साथियों को प्रणाम मेरा, और हम चाहेंगे कि काफी सारी मीटिंगें होती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। एक निर्णय सभी को संगठित होकर करना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अभी भी काफी अच्छे लोग जुड़े हुए, 165 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये मुद्दा तो यही होना चाहिए। ज्यादातर मीटिंग में हमेशा यही बातें होती रहती, इतिहास दोहराते रहते। अब करना क्या है, सही काम क्या करना होगा, वो सभी को मिलके यही मीटिंग में निश्चित रूप से निर्णय लेना पड़ेगा कि अब हमें ये करना है। सभी का मंतव्य सुनना है, और वो सुनने के बाद एक निर्णय पे आना है। बाकी तो ये 5 सालों से मीटिंग भी होती रही है, काफी सारे काम होते रहे, लेकिन सफल नहीं होने के कारण एक ही है कि संगठित ही नहीं हो रहे। अभी धर्मेश जी भाई साहब ने बोला कि एफआईआर वापस खींचने से क्या होगा, बेल पे इतने लोग छुटे हुए हैं, क्या कर लेते हैं वो लोग? कुछ नहीं। और एफआईआर वापस लेंगे तो किस आधार पे लेंगे? हम ये वापस लेना चाहते हैं, उसका कोई मुद्दा तो देना पड़ेगा ना। तो ये कई सारे मुद्दे हैं कि ये सोचना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि अब क्या करना है, सभी का एक सामूहिक रूप से बहुमत से निर्णय लिया जाए कि हाँ, ये पहले सबका सूचन सुना जाए, और उसके बावजूद जो भी एक निर्णय लेते हैं उसी पे टिके रह के बड़े जम के काम करना पड़ेगा। और हमारा मुद्दा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है,
कि हमें हमारा भुगतान चाहिए। आज किसी भी हालत से देखा जाए तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। कई बार कहा जाता है कि लालच में आके निवेश किया और कई बातें की जाती है, लेकिन निवेश किया तो सरकार ने जो नियुक्त की गई सोसाइटी में निवेश किया, और हर एक जगह पे कहीं ना कहीं तो ब्याज पर चढ़ाव नीचे रहता है। नेशनलाइज बैंक हुई उससे कम रहता है, कोऑपरेटिव का उससे ज्यादा, क्रेडिट सोसाइटी का उससे ज्यादा, मंडलियों का उससे भी ज्यादा रहता है। तो ये सब तो होता रहता है। अब करना क्या है, वो मुद्दे पे कभी भी किसी भी मीटिंग में ये निर्णय नहीं लिया जाता है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अब एक मुद्दे पे आए और एक मुद्दे पे काम करें। बस इतना कहना चाहूंगा मैं। और कुछ आप पूछना चाहे कि कोई भी व्यक्ति तो पूछ सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि अभी इतनी गंभीर परिस्थिति में हम लोग यही बातें करते रहे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, लेकिन वही सब बातों का एक निर्णय लेना पड़ेगा। बस इतना कह के मैं विराम करूंगा। भरत जी बाबू जी, मेरा फोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क में, इसलिए अब मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। भरत जी बाबू जी, बताइए आपने तो किस बेस पे आप बता रहे हो कि एसओजी से क्लियर होने के बाद पैसा मिल जाएगा, ये बताओ। चाहे मनेरिया जी हो, चाहे ललिता मैडम हो, चाहे ये बोल रहा था ना एक बंदा जो उदयपुर का है, जो बोल रहा था कि नहीं बड़े पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब आओ लाइन पे, आप मैं पॉजिटिव बताता हूँ क्या है पॉजिटिव। राजेंद्र रावल जी ने एक सवाल पूछा है, हेमेंद्र जी आप अपना निर्णय दे। हमारा निर्णय तो पहले से एक ही है, अटल है, और वही रहेगा आंदोलन। लेकिन वो तभी संभव है कि जब सब लोग सहमत होंगे। इसलिए मैंने कहा है कि सभी का एक मंतव्य सुन करके एक निर्णय पे आए, कि वो जो भी निर्णय हो, चाहे एसएलपी हो या आंदोलन हो या और कुछ भी हो सकता है। हेमेंद्र भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, एफआईआर लेने से क्या फायदा है? मेरे को एक शॉर्ट बता दो आप, एफआईआर लेने से क्या फायदा होगा? सर फायदा नहीं, नुकसान होगा। नुकसान होगा लेकिन फायदा तो होगा ही नहीं। तो फिर ये लोग क्यों नया सिगुबा छोड़ रहे हैं, समझ नहीं पड़ रहा है। अब किसी ने पीछे छोड़ दिया, उसको पीछे लग गए लोग। वही बात जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि एफआईआर वापस ले तो किस आधार पे ले और क्यों ले? अरे मान लिया, मैंने कहा मान लिया, भरत जी कहने पे डूंगरपुर से 5 एफआईआर वापस ले ली, जोधपुर मेरे कहने से 3 ले ली, सब जगह से ले ली। एफआईआर से होगा क्या? एसओजी से फ्री हो जाओगे, पैसा मिल जाएगा? नहीं बोलो मिल जाता तो मैं कहता हूँ आपको 21 में दे दो, आपको 30 दिन में रिजल्ट दे देंगे। पूरे राजस्थान ऑल इंडिया से व्यापार वापस ले लेते हैं, 30 दिन में आप पैसा दे दो। अरे साहब पेज कहाँ अटका हो वो किसी को मालूम ही नहीं। बस ये किसी ने, सुबोध जी ने बता दिया कि एफआईआर के कारण एसओजी में पटके पड़े। अरे साहब एसओजी में मामला अटका नहीं हुआ है, मामला एनसीएलएटी में अटका हुआ पड़ा है, जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली में अटका पड़ा है। खाली किसी मनेरिया जी ने एक बीच छोड़ दिया और सब ललिता मैडम जी ने सब लोग लेके निकल गए कि एफआईआर वापस लो, एफआईआर वापस लो। अरे एफआईआर वापस लेने से होगा क्या? और सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र जी ये है कि चाहे सुबोध जी या मनेरिया जी ने किसी ने भी बता दिया तो उनकी बातों में बिना सोचे, मेरी बात सुनो हेमेंद्र जी, अब ये लोग बाहर आ रहे, 7 साल बीत चुका है। जब इतने 5-7 साल सब गवर्नमेंट घर में सोए थे ये सब लोग, जिनको मालूम नहीं था कि एफआईआर उस समय तो नहीं वापस ले लेते। 7 साल सोए थे क्या? अभी 7 साल हो गए, 13 जून को 7वें साल में पुलिस एफआईआर वापस लेंगे। कोई देश तो बताओ। हेमंत शाह जी, परसों आपकी मीटिंग में तो आप ही से हुई थी, मेरी बात सुनो। आप ही ने परसों मीटिंग में बोला था कि हमें कहाँ एफआईआर करी, हमें बताओ, हम छुड़ा के लेके आते। तो ये दिमाग में हमारा था। मैनेजर साहब ने हमने बात करी, फिर हमने 2-4 लीडर से बात करी। हमने कोई मैनेजमेंट से अभी कोई बात नहीं करी, ना मैंने कोई सुबोध जी से बात करी, केवल मैंने से तिवारी जी से बात करी और मैनेजर साहब और हमने बात करी, क्योंकि आपका प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा। तो मैंने वो आपकी मीटिंग का सुन करके और मैंने वहां गया कि अगर ये प्रस्ताव अपन रखते हैं तो क्या होता है। केवल हमने प्रस्ताव रखा, हमने कोई छोड़ा नहीं है। रही एसएलपी की बात, तो एसएलपी भी लगेगी। आपने ही बोला जोशी जी कि आपने एसएलपी लगी, तो हमने सोचा भी अप्रैल में लगेगी।
पर वो लगनी है, अब कब लगनी है हमें भी नहीं पता है, लेकिन फाइनल है क्योंकि हम एसएलपी से ही निकलेंगे। रही बात आप आंदोलन की कर रहे हो, तो सर 1 लाख 2 लाख आदमी हो तो हम या 10-5 आदमी नहीं आते हैं तो हम आंदोलन कैसे कर पाएंगे? सारा खर्चा कौन देगा? आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी के सिर फूटेंगे, किसी के वो पुलिस तो लाठीचार्ज कर देती है। अपन जानते हैं कि अभी किसान आंदोलन में लोग मरे, कौन किसी का रिस्क लेगा? एक मिनट, ये बहुत ही गलत बात है कि सब लोग ये तय कर लेते हैं पहले से किसी का सर फूटेगा, किसी की पीठ फूटेगी, किसी को टांग टूटेगी। नहीं, आदमी आए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये चीज इसकी गारंटी कौन लेगा? मैडम जी, आदमी आएंगे नहीं ऐसी बात सुन के ही, वैसे भी नहीं आते हैं। नहीं, पर वैसे मीटिंग में सर 150 आदमी आ रहे, मेरी बात, मीटिंग में अपन 150 थे तो वहाँ वो घर पे नहीं कर तो आंदोलन का अच्छा कोई काम करता तो उसके और करने वाले मिल जाते हैं, मैसेज होता है। रही ऐसे तो जो थे हमें भी जोशी जी मैंने भी पता किया था कि भाई एसएलपी लगनी, तो उन्होंने कहा मैडम काम कर रहे हैं, कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, एसएलपी लगनी है, ये तो फाइनल है। लेकिन अब कुछ कागजी कार्रवाई हो तो अब आपने बोला कि अप्रैल महीने, तो हम तो आपके भरोसे बैठे थे, जोशी जी के भरोसे बैठे थे कि अप्रैल में लगेगी, तो मैं क्यों पूछूं दूसरों को कि एसएलपी कब लग रही है? मैडम अप्रैल महीने से पहले मैं सितंबर से डेट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पड़े हैं। तो हमने तो आपकी बात मानी ना, मैंने तो उसी पूछा भी नहीं कि उसी SLP कब बात को लेके बैठ जाएंगे। अभी अप्रैल में लेके बैठ जाएंगे तो अप्रैल भी निकलेंगे, तो अप्रैल भी निकल फिर क्या करेंगे आप बताओ? नहीं, तो अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे तो कैसे निकलेगा? अच्छा, रही बात एफआईआर का सिबुका अच्छा, आप कह रहे हो कि अब नया ऐसा मैंने केवल एफआईआर का सिबुका किसने छोड़ा भाई, ये बताइए आपने? तो मैंने छोड़ा और मैनारे साहब ने छोड़ा कि हम अगर प्रस्ताव ऐसा रखते हैं तो क्या होता है। हमने केवल आपकी राय मांगी, हमने ये नहीं कहा कि हम कर ही रहे। नहीं, तो आपको किसी ने बोला होगा ना, आपको नहीं बोला, मैनारे साहब ने बोला। मैंने हेमंत शाह जी की परसों मीटिंग सुनी, उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर का होती है तो हमें पता है, हम निकाल के लाएंगे उनको। ये बात आपने परसों मीटिंग बोली, आपकी मीटिंग से हम लोगों ने आगे बात रहे। किसने बोला ये सब? निकाल के लाएंगे एफआईआर में, कोई यही नहीं है। मैडम जी, परसों आपने बोला था कि कहाँ से है तो हम निकाल के लाए मैनेजमेंट को, आपने बोला था परसों की मीटिंग में। एक मिनट, सब लोग शांत रहिए। परसों मीटिंग में अभी जो 4 दिन पहले जो थी आपने रखी थी, लास्ट संडे को हुई थी वो उसी में और उसमें एफआईआर कोई बात नहीं हुई थी। एफआईआर की बात नहीं हुई थी सर। आपने ये कहा कि हम मैनेजमेंट को निकाल के लाए, ये चीज मेरे दिमाग में कर गई थी। आपने बोला था हम कैसे निकाल के लाए, हम निकाल के लाएंगे उनको, ये चीज आपने बोली थी। और मैनेजर साहब ने और हमने ये प्लानिंग करी, हमने तिवारी जी से भी बात करी, तिवारी जी ने आगे बात करी, प्रस्ताव रखा। हमने ये नहीं कह कि हम एफआईआर उठा ही लेंगे, हमने केवल प्रस्ताव रखा है कि भाई कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम कोई जबरदस्ती आपको नहीं कह रहे, हम नया पंगा लेके आए। आप सुनिए फिर से, आप यहाँ पे भी कुछ गलत फहमी पाल रहे हो। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है कि मैनेजमेंट को